नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। इसे देश का सौभाग्य माना जाए या फिर दुर्भाग्य, बहरहाल देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास जैसे मुद्दे हाशिए पर जाते दिख रहे हैं और राजनीति धर्म को लेकर विवादित बयानों के बीच सिमटती जा रही है। ऐसा जनता का मुख्य मुद्दों से मन भटकाने के लिए किया जा रहा है या फिर धर्म पर वास्तव में हमले हो रहे हैं, या तो राजनीतिकार ही जाने। लेकिन जिस तरह धर्मों पर राजनीति हो रही है उसे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। यह चर्चा इसलिए क्योंकि इन दिनों कोई न कोई नेता सनातन धर्म पर विवादास्पद बयानों को देकर चर्चा में आ जा रहा है। आई इंडिया इस पर आपकी राय तो जानेगा ही, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय जरूर दें। आइए इससे पहले जान लेते हैं कि इधर के हालिया दिनों में धर्म किस तरह राजनीति के केंद्र बिंदु में आता चला जा रहा है। मौजूदा दौर पर नजर डालें तो सनातन धर्म पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे के बाद अब डीएमके सांसद के राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी से की है। यही नहीं, बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राजद के नेता जगदानंद ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। बता दें कि इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। उन्होंने कहा था कि सनातन का न सिर्फ विरोध ही किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर देश भर में सियासी बवाल मचा है। भाजपा उदयनिधि के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साध रही है। उदयनिधि विगत दिनों सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समरसता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। उनके कहने का आशय कुछ इस तरह माना जा रहा है कि हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है। इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बांटा है। इसी बीच कांग्रेस के नेता ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया। इसके बाद फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति को लेकर विवादित बयान दिया है। तुमकुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के इतिहास में अनेक धर्मों का उदय हुआ है। जैन और बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ, मगर हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ और इसकी शुरुआत किसने की, यह आज भी एक सवाल है। हमारे देश में बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का इतिहास है। जी परमेश्वर के इस बयान पर विवाद शुरू हो गया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने उदयनिधि और परमेश्वर के बयान को लेकर कहा है कि यह सनातन पर हमला भारत की आत्मा पर हमला है। यह जानबूझकर साजिशों के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन की आस्था भारत की आस्था है। उधर कर्नाटक के भाजपा विधायक सीएन अश्वत्थ नारायण ने जी परमेश्वर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे वामपंथ के प्रभाव में हैं। वे हमारे देश की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करना चाहते हैं। बताते चलें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी विवादित बयान दिया था, जिसके बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणवाद पर सवाल उठाते हुए हिंदू धर्म को ही धोखा बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट पर लिखा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस मानवाधिकार प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन गंगाराम शर्मा ने मौर्य के विवादित बयान की निंदा की थी और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस ने उनके इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।